हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं क्लास 10 के लिए। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना अगर किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक या एग्जाम्पल या फिर कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है। तो चैप्टर नंबर 7 देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है आपके सामने एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे मेनली आपके पास दो ही चीजों के रिलेटेड एक्सरसाइज है, साइन पॉइंट वन और साइन पॉइंट टू। एक है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, एक मिनट। एक है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे कोऑर्डिनेट आपके पास ए, इसका पॉइंट मान रहा हूं मैं x1 y1। एक पॉइंट है बी जिसके पॉइंट मान रहा हूं मैं x2 y2। ठीक है, ये ए बी जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ x1 y1 है और बी पे मेरे पास x2 y2 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए और बी का मुझे डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? ए और बी का मुझे डिस्टेंस बताना। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे जो कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। मान लो ए के पॉइंट है 2,3 और बी के कॉम है 4,3। आपको इसका डिस्टेंस पूछा है ए बी, तो आप कहोगे सर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, ऐसा ही तो कहोगे। तो पहले होता है x2 माइनस x1, देख लो। तो x2 का मतलब है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर आपके पास y2 माइनस y1। y कितना है आपके पास? 3। और एक सेकंड, x2 माइनस x1 था ना ये? ओके, 4 माइनस 2 है ये, मैंने गलत देख लिया ये। ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यानी y2 की वैल्यू कितनी है? 3। y1 की वैल्यू भी कितनी है? 3। स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 0 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 और 0 का 0, तो रूट में आ गया कितना? 4। यानी कि ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया है? 4 आ गया है, √4 मतलब। ठीक है, और ये पीछे यूनिट। इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो। अब यही डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मान लो एक पॉइंट है आपके पास, उसका मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस जानना है। कहां से जानना है? ओरिजिन से जानना है। अब इस पॉइंट के लिए मान लो मैंने x कॉमा वाई पॉइंट लिया है और यहाँ मैंने ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है? 0 0। अब आप कहोगे सर यहाँ x कॉमा वाई क्यों लिया? आप x1 y1 भी ले सकते हो। यहाँ x1 y1 क्यों लिया था? क्योंकि मुझे इससे डिफर दिखाना था इसको, क्योंकि यहाँ मुझे x2 y2 लेना है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा जरूरत नहीं है कि दूसरा पॉइंट ओरिजिन है तो 0 0 रहेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली x कॉमा वाई ले सकता हूँ। यहाँ से डिस्टेंस पूछे अगर आप, मान लो इसको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है, ए ओ का डिस्टेंस पूछे तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर कहोगे। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। यानी कि एओ का डिस्टेंस आ चुका है √x² प्लस वाई स्क्वायर। बताओ आया समझ में? हाँ सर आ गया। अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आपको। मान लो आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका। एक पॉइंट है जिसका फॉर्मूला है 4,3 पॉइंट है और उसका आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है इस ऑर्डिनेट का। अब ऑर्डिनेट्स कहाँ होते हैं? कोऑर्डिनेट होता है ना यहाँ पे, जैसे मान लो ये है 2,3 है, इसका ओरिजिन जो है इससे डिस्टेंस निकाल के दिखाओ ग्राफिकल के अंदर। बस यहाँ ग्राफ नहीं बनाना है आपको एग्जैक्टली बस हाँ कंसेप्ट वही है आपके पास। कोऑर्डिनेट आपको पता है ग्राफ नहीं होते हैं और ओरिजिन में 0,0 होते हैं। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे, मान लो इसका नाम है बी, इसका नाम है ओ, तो बीओ का डिस्टेंस पूछे ना आपसे, तो आप डायरेक्टली क्या कहोगे? सर 4 का स्क्वायर लगा दो और 3 का स्क्वायर लगा दो, ऐसा कर दो। अब 4 माइनस 0 का मतलब 4 ही हुआ, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये हो गया रूट में 25। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा आपके पास और ये आ गया आपके पास यूनिट। बताओ आया समझ में? इस तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। आगे आगे बात करें, चलो। एक और फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। इसका भी कंसेप्ट साथ ही बता देता हूँ मैं। सेक्शन फॉर्मूला कहता है ए और बी एक पॉइंट से आपके पास लाइन है, उसको सी पॉइंट कट कर रहा है। अब ए के ऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास x1 y1, बी के होंगे x2 y2 और सी के होंगे आपके पास x कॉमा वाई। ठीक है, अब ए और बी जो सी पॉइंट उनको दोनों को काट रहा है, वो किस रेशियो में बांट रहा है? m1 रेशियो m2 में बांट रहा है। किस रेशियो में बांट रहा है? m1 रेशियो m2 में बांट रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा वाई, इनकी वैल्यू क्या निकलेगी? आप कहोगे सर x की वैल्यू तो निकलेगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, अगला देखना m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। मेरा कहने का मतलब है ये पूरा जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में इस x का वैल्यू है, इस आगे वाला x का। और इस y का वैल्यू कौन है? ये पूरा आपके पास किसका वैल्यू है? सर ये y का वैल्यू है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2
और प्लस m2y1। अब देखो इसको याद रखने का तरीका, बच्चों को कंफ्यूजन है तो याद कैसे करें, तो देखो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो x में 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ 1 आएगा, समझ गए। दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर एडिशन कर दो, आगे पीछे लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं m2x1 लिख सकता हूँ फिर m1x2 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी हो सकता है ऐसा, पहले 1 आ रहा है तो फिर 2 आएगा, फिर 2 आ रहा है फिर 1 आएगा, इस तरीके से आपको याद रख सकते हो। आगे बात समझ में, इनकी वैल्यूज आपको एक्सरसाइज में गिवन होंगी, केवल आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास ये वैल्यूज सारी मिल जाए आपको तो एक्स और वाई फाइंड कर सकते हो, और एक्स और वाई आपके पास हो पहले से तो आप इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। बताओ समझ में आ गया? हाँ सर ये आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना, अगर ग्राफ में मैंने कहा है कि कोई पॉइंट जो है वो केवल एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसके पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ए कॉमा जीरो। यहाँ पे ए क्यों लिया, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे मान लो यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ 2,0 आएगा, यहाँ कोई भी जो पॉइंट होंगे ना, यहाँ पे भी मान लो कोई भी पॉइंट होंगे, जैसे मान लो माइनस का 1,0 आ गया, या मान लो कुछ भी आ गया, तो ये पॉइंट्स में एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अनुसार ही जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, जो भी वैल्यूज होती हैं वो आपके पास एक्स की तो जीरो होती है लेकिन वाई की कुछ ना कुछ होती है, इसलिए मैंने उसको ए नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ ए नेम दिया ना वैसे ने। जैसे यहाँ आपके पास 0, मान लो -2 है, आप देख रहे हो एक्स तो हमेशा जीरो रहेगा, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आती रहेगी, तो आप इन चीजों का ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस होंगे उनमें सब में यूज होंगे सारे कंसेप्ट, कि कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो आप ऑटोमेटिकली दिमाग लगाना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसका मतलब वाई जीरो, और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसका मतलब एक्स जीरो। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, ताकि एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से, शुरुआत करेंगे। बाय।